दिस इज 0। ठीक है। अच्छा अभी हम सिर्फ यहाँ पे माइनस माइनस देखो, माइनस इंटू जीरो माइनस जीरो, जीरो तो होगा ही, लेकिन यहाँ माइनस लिख रहे हैं, कुछ हमें चीजें और भी करनी है, ठीक है ना, तो जीरो ही होगा। आगे फिर 3 पाई/2 में पाई/2 ऐड किया तो 2 पाई आ जाएगा। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई? cos 2 पाई की वैल्यू निकालो। देखो अगर cos 2 पाई की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 पाई वैसे देखो आप उधर जा रहा है, इवन मल्टीपल है एक्स एक्सिस में तो +1 आएगा। वैसे भी देख सकते हैं कि cos पाई प्लस पाई ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई को cos पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। नाउ cos पाई ये 180 प्लस थीटा, अगेन दिस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, so this is minus cos पाई। अगेन माइनस माइनस cos और पाई में भी रिटर्न है पाई/2 प्लस पाई/2, ठीक है ना भाई। पाई को पाई/2 प्लस पाई/2 कैन बी रिटन, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, ये ऑलरेडी माइनस है, इसको प्लस कर देगा, यानी प्लस sin पाई/2 जिस 90 की वैल्यू वाज, सो दिस इज 1। अब इतना स्टेप करने से बेटर हमने आपको सीधा सीधा बता दिया था कि अगर इधर 2 पाई 4 पाई 3 6 पाई का इवन मल्टीपल आता है तो वैल्यू 1 होगा, और इधर अगर ऑड वैल्यू आता है तो -1 होगा। आपके सामने दिख भी रहा है, अगर ऑड है -पाई, इसके बाद अगला जो आएगा 3 पाई, वो भी उस पर भी -1 ही आएगा, ठीक है। तो एक वेरी सिंपल प्रोसेस है, या तो आप ऐसे निकालना सीखो या डायरेक्टली जो है जो आपको तरीके बताया गया, तो एट 2 पाई द वैल्यू इज 1। अब इसके कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं। सपोज दैट यू आर गोइंग टू फाइंड एट -पाई, एट -पाई, देखो cos ऑफ -थीटा इक्वल, सी ऐसे cos ऑफ -पाई/2, तो cos of -पाई/2 means cos of -theta equal cos theta. This is the negative effect of theta for only cos sec. So this is equal to cos पाई/, यहाँ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ में ऑलरेडी पॉजिटिव होता है cos sec, that is the reason this is positive, and the cos पाई/2 is again 0, so -पाई/2 का भी यहाँ पे आपको 0 ही मिलने वाला है। same if I say about -पाई, अगर -पाई की बात करें तो cos of -पाई means how much, cos पाई यही आएगा, cos पाई यही आएगा, और अगर cos पाई आ गया तो cos पाई/2 प्लस पाई/2, ठीक है ना। cos 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस sin थीटा, तो दिस इज माइनस sin पाई/2 जिसकी वैल्यू आपको -1 मिल जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस, क्लियर। -पाई/2 आफ्टर -पाई/2 -3 पाई/2, -3 पाई/2 से cos of -3 पाई/2, again this can be written as cos 3 पाई/2, ऐसे लिख सकते हैं, और this is also can be written as पाई प्लस पाई/2। वैसे ऑड मल्टीपल है, आपको दिख रहा है 3 पाई/2, y की पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर जाता है तो वैल्यू 0 आना ही आना है, नो डाउट। तो सीधा सीधा इसको हम कितना लिख सकते हैं, -cos पाई/2 लिख सकते हैं ना भाई। ये cos 180 प्लस थीटा है तो थर्ड में जाएगा, थर्ड में माइनस होगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस, तो डेफिनेटली 0। साइन सिर्फ दिखा रहे हैं क्योंकि उसका कुछ रीजन है दिखाने का।
नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, -3π/2 के बाद 2π -2π, if you are taking -2π, तो x equal if -2π, then y equal cos of -2π, this is again equal to cos 2π. तो for cos 2π you derive cos pi plus pi, ठीक है, cos pi plus pi, और अगर cos pi plus pi हो गया तो ये 180 प्लस थीटा, फिर ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, and in third quadrant cos 180 plus theta equal minus cos theta, so this is minus cos pi, ये ऐसे आ जाएगा। वैसे देखना ये ऑड इवन मल्टीपल है तो सीधे इसकी वैल्यू बनानी है, बनाना भी है। वैसे हम आपको दिखा रहे इसलिए ताकि या तो ट्रिक जो पहले शुरू स्टार्टिंग में बताए थे उसको याद करो या ऐसे लगाओ। अब माइनस कॉस पाई को पाई/2 प्लस पाई/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पाई/2 प्लस पाई/2 इस cos की 90 प्लस थीटा की वैल्यू है, जो माइनस sin थीटा रहेगा तो माइनस ऑलरेडी है, ये प्लस हो जाएगा, यानी sin 90 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ठीक है, देखो इतना प्रोसीजर करने से बेटर अगर आपको वो कांसेप्ट याद है तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू +1 लिख सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ cos if x equal 2π, वैल्यू इक्वल प्लस, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज cos x का लिया है और x इक्वल पर्टिकुलर सम एंगल, ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। जस्ट मेक अ नोट, इनकी वैल्यू को नोट करो। जो भी वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं, x इक्वल 0, पाई/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2 और फिर -2π पे पाई की वैल्यू। नोट डाउन स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, हम इसको ग्राफिंग की तरफ चलते हैं कि ग्राफिंग इसका करेंगे कैसे। सी दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। हम वैसे ग्राफ जो है, ग्राफ जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो ग्राफ जो होगा वो सेक का होगा, पर हमने वैल्यू किसका लिया है, cos का लिया है, इसको ध्यान रखना। हम ग्राफिंग जो करने जा रहे हैं वो sec x का करने जा रहे हैं, वैल्यू लिया है हमने cos x, बिकॉज वी नो कि द sec x इज जस्ट रिवर्स ऑफ cos x। अब समझो यहाँ अगर x इक्वल 0 पे cos की वैल्यू 1 होता है तो 1 का रिवर्स क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर देखो यहाँ पे x इक्वल 0 पे cos की वैल्यू 1 है तो 0 1 का रिवर्स 1 ही आएगा, मतलब sec 0 की भी वैल्यू 1 आएगा। अब जीरो लाइन क्या है, ये लाइन है, और सपोज दैट ये +1 है और यहाँ पे इसको -1 इधर कंसीडर कर लो, ये -1, अगर ये +1 है तो ये +1 है तो इधर उतने ही डिस्टेंस है, -1 कंसीडर कर लो। तो sec 0 यानी इस एंगल पे, जीरो एंगल पे sec और cos दोनों की वैल्यू +1 होगा, तो पहले तो एक बात कंफर्म हो गया, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। इसके बाद देखो पाई/2 पे cos की वैल्यू 0 होता है और 0 का रिवर्स कितना आएगा, स्टूडेंट्स 0 का रिवर्स कितना आएगा, रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल जीरो का कितना आएगा? नॉट डिफाइंड, यस, इनफाइनाइट होगा। तो अगर जीरो का अनडिफाइंड होगा तो देखो पहले जीरो से पहला इंटरवल लिया पाई बाई 2 का, ये पाई बाई 2 का इंटरवल ले रहे हैं पहला इंटरवल। पाई बाई 2 में फिर पाई ऐड करेंगे, पाई बाई 2 तो ये पाई आ जाएगा। फिर पाई के बाद पाई बाई 2 ऐड करेंगे, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पाई बाई 2 ऐड करते जाओ, पाई बाई 2 में पाई ऐड किया तो पाई बाई 2 ऐड किया, पाई आ गया। फिर पाई में पाई बाई 2 ऐड करेंगे, 3 पाई बाई 2 आएगा। 3 पाई बाई 2 में फिर पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। ऐसे इधर लेके चलो, इधर ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 के बाद ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का पाई आएगा। उसके बाद अगला जो हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2, और फिर ये वैल्यू जो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं, हम सब कितना डिस्टेंस ले लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस। तो x की वैल्यू को आपको मैं दिखा दिया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हमने बहुत छोटे वैल्यू दिए हैं, उसको थोड़ा सा क्लियर है। माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस, ये वैल्यू हम देखें। अब अगर पाई बाई 2 पे 0 है, cos पाई बाई 2 पे 0 है, तो sec पाई बाई 2 की वैल्यू, 0 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इस पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड के लिए ऐसे लाइन बना, ऐसे, ये अनडिफाइंड के लाइन, मतलब इसका sec की वैल्यू पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होगा। इसके बाद फिर पाई पे चलो, अगर पाई x इक्वल पाई पे cos की वैल्यू -1 है तो -1 का रिवर्स कितना आएगा? -1 ही आएगा। तो इस पे वैल्यू आपको -1 मिलने वाला। लेकिन आगे जब 3 पाई बाई 2 पे चलेंगे तो 3 पाई बाई 2 पे x cos की वैल्यू जो होएगा, sec की वैल्यू कितना आएगा? 0 का रिवर्स। ये -0 इसलिए लिखा है कि -0 का रिवर्स कितना होगा? -इनफाइनाइट। तो एक यहां भी आपको इनफाइनाइट मिलने वाला है, अनडिफाइंड एक यहां है। इसके मतलब देखो पाई पे 0 आ रहा है, 2 पाई पे 0 आएगा। अगला जो है 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 2 पे फिर जो है कितना आ जाएगा? पाई बाई अनडिफाइंड हो जाएगा। उसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाई पाई बाई, आप चाहो तो कर सकते हो पाई पाई 2 पे, फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये ऐसे लाइन ये। अब इसके बाद इधर चलते हैं, माइनस पाई बाई 2 की बात करते हैं। अगर यहां देखें द वैल्यू ऑफ cos ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज हाउ मच? 0। तो जब 0 और पाई 0 का रिवर्स कितना आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट वाली लाइन इस पे भी आएगी, ये भी अनडिफाइंड होगा, x इक्वल पाई बाई 2। इसके बाद -3 पाई बाई 2 की बात करें तो -3 पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू -0 है, तो -0 का उल्टा कितना आएगा? बोलो, -0 का रिवर्स कितना आएगा? एनीवन? -0 का रिवर्स कितना आएगा? -∞। तो -5 हमने कहां तक पहुंचा था? पाई बाई 2 की वैल्यू 0 इनफाइनाइट कर दिया। -5 की वैल्यू देखो, हाँ इसकी वैल्यू 1 है, -3 पाई बाई 2, यहाँ पे एक इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और इसके बाद यहाँ फिर 0 आएगा, इसके -5 पाई बाई 2 पे फिर ये आपको इनफाइनाइट देने वाला है, -5 पाई बाई। तो ये आपने देखा कि x के कौन से वैल्यूज पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। पहली बात, x के वे कौन सी वैल्यूज होंगे जिस पे
फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो पहला देखना, एक तो जीरो पे नहीं, π/2 पे हो रहा है, 3π/2 पे हो रहा है, 5π/2 पे हो रहा है, या इधर चले तो -π/2 पे, -3π/2 पे, -5π/2। मतलब अगर n के टर्म में जनरली लिखना चाहे, अगर n के टर्म में जनरल लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2n+1 इंटू 5/2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखा तो 2 इंटू 0 + 1 π/2 आ गया। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा तो 2 इंटू 1 2 + 1 3 इंटू π/2 3π/2 हो गया। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 + 1 इंटू π/2 5π/2 आ गया। तो आप देख रहे हो इधर से π/2 3π/2 5π/2 की वैल्यू आ रही है और 2n+1 इंटू π/2 फॉर पॉजिटिव इंटीजर। अब जीरो के लिए बात करते हैं, अगर n = 0 रखते हैं तो π/2 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे π/2 मिल जाएगा। फिर क्योंकि 0 भी इंटीजर है, अब -1 रख के देखें, अगर n की वैल्यू -1 यहाँ पे रखा तो 2 इंटू -1 = -2 + 1 -π/2, तो -π/2 आपको ये मिल गया। ऐसे ही -2 रखोगे तो -4 + 1 -3π/2 आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट -5π/2 ये, यानी 2n+1 π/2 एक ऐसा मतलब सिंगल टर्म लिया है सबके लिए जिसमें सब टर्म इंक्लूड कर जाएंगे। तो सिंपली अगर आप देखो ऐसे तो x की तो वैल्यू वैसे ही डिफाइंड हो गया, x तो क्लियर हो गया, x तो क्लियर हो गया कि अगर डोमेन हम फाइंड करेंगे तो पूरे रियल नंबर में क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, 2n+1 इंटू π/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, ये नहीं आना है। डोमेन ऑफ sec x जो होगा, जो sec x का डोमेन होगा, वो x की सभी वैल्यू तो होंगे। देखो x एक्सिस से जो वैल्यूज है वही है, x के एक्सिस पे जितनी वैल्यूज हैं वो सब आएंगी, सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं आएंगे, जो 2n+1 इंटू π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे वही नहीं आएंगे, बाकी x की हर वैल्यू एक्सेप्टेड। तो डोमेन तो हो गया रियल में से 2n+1 इंटू π/2 माइनस कर दो और n क्या डिफाइन करेगा, इंटीजर होगा। तो ये तो आपका डोमेन हो गया। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज तब देखेंगे जब ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ देखो, 0 पे 1 हुआ, π/2 पे अगर ये 0 है तो 0, अब ये π/2 पे तो ये इधर इनफाइनाइट ऐसे बढ़ रहा है, ये इनफाइनाइट ऐसे बढ़ जाएगा π/2। फिर इधर देखो -π/2 पे, -π/2 का 0 है, माइनस, अच्छा ये -π/2, तो -π/2 उधर लिखा है, ये 0 है और 0 का रिवर्स फिर इनफाइनाइट हो गया, तो फिर ये इधर से इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाएगा। तो एक ग्राफ आपको ऐसे मिल जाए, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखो, पाई पे -1 है, -1 इधर लिखा हुआ है, तो इस पाई के सपोज दैट ये आपका -1 का पॉइंट है, और 3π/2 में -0 है ना, -0 का मतलब -इनफाइनाइट, तो -इनफाइनाइट इधर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसकी -इनफाइनाइट कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये π/2 है। अब आप कहोगे कि सर π/2 पे तो ये प्लस इनफाइनाइट इधर जा रहा था, तो आप इसको इधर कैसे टर्न कर दिया, समझना बात को। हम अगर आपसे कहें कि सर ये अगर आपसे बोले कि π/2 है और π/2 पे प्लस
इनफाइनाइट तो इधर दिखा रहे हैं, तो फिर पाई/2 पाई से इधर की वैल्यू को ये निगेटिव की तरफ माइनस इनफाइनाइट क्यों जा रहा है। अब आप समझो उसमें करना क्या है। जैसे ही पाई/2 से प्लस अगर पाई/4 ही ऐड कर लो, मतलब पाई/2 और पाई के बीच कोई भी वैल्यू आप लोगे वो निगेटिव ही वैल्यू y का देगा, ठीक है। और वो 1 से ग्रेटर ही देगा, कम नहीं देने वाला, जो भी देगा 1 से ग्रेटर ही देगा। तो जब ग्रेटर देगा तो ये सीधी वैल्यू ऐसे रिटर्न कर जाएगी। बात समझ में आ गया। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ऐसे ही 2 पाई पे 1 होगा और 1 ये वैल्यू है, तो 1 के लिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे टर्न कर जाएगा। सिमिलरली इधर आपका ऐसे ग्राफ भी मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x, y इक्वल sec x की ग्राफ है, sec x की ग्राफ है। और यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आप देख सकते हो कि जो y की वैल्यू है या तो +1 के ऊपर जा रहा है या -1 के नीचे जा रहा है। तो the range of sec x will be रियल नंबर्स में क्या माइनस कर देंगे, -1 +1, क्योंकि -1 और 1 इंक्लूड नहीं करेगा। तो the range of this is the domain of this one is r minus 2n plus 1 into pi/2 for every n belongs to z हो गया। और अगर रेंज की बात करें तो r माइनस कितना जाएगा, -1 और 1, या तो ऐसे लिख लें। और दूसरा लिखने का तरीका इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट -1, ये क्लोज ब्रैकेट होगा, इन यूनियन 1 इनफाइनाइट ऐसे, और क्योंकि ये जुड़ जाएगा। दिस इज द हियर यू कैन सी द range of the sec axis r minus -1 and the domain is r minus 2n plus 1 into pi/2, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ग्राफिंग क्लियर है स्टूडेंट्स? ग्राफिंग क्लियर है? एनीवन? रिप्लाई स्टूडेंट्स, ग्राफ में आपको कोई डाउट है? और डोमेन रेंज अब याद रखना, क्योंकि अगर डोमेन रेंज अब याद नहीं रखोगे तो अब आने वाले क्वेश्चन में आपको शायद सीधे बोल दिया जाएगा कि कितनी रेंज कितनी डोमेन है, ठीक है। यहाँ आपको दिखा रहे हैं, निकाल के ग्राफ समझा रहे हैं, वहां आगे जब चैप्टर में आप आओगे तो डोमेन और रेंज सीधा सीधा आपको यूज करेंगे, ठीक है। कोई फंक्शन होगा तो वहां पे कह देंगे कि इसका इतना डोमेन आएगा, इसका रेंज आएगा। अब वहां हर क्वेश्चन में ग्राफ दिखाएंगे नहीं, हर क्वेश्चन में ग्राफ खींचेंगे भी नहीं। यहाँ सीख लिए हैं कि ग्राफ कैसे खींचेंगे, क्वेश्चन का डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे, इसके बाद आप इसका डायरेक्टली यूज करेंगे, कैसे टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली यूज करके वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। कोई डाउट? अच्छा, सिर्फ आपके पास आई थिंक जो है मिनिमम 3 मिनट है, तो कॉटेक्स को हम अभी ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कॉटेक्स लेंगे तो पूरा उसको भी हमें 1 पीरियड चाहिए समझाने के लिए। जब तक आप समझा नहीं सकते हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बावजूद भी फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी किसी भी आर्टिकल पे तो आप जरूर पूछना, ठीक है। और क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के करते रहो क्वेश्चन, क्योंकि जब कंसेप्ट आ गया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप आते जाएंगे। तो जैसे कंसेप्ट खत्म, एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, ठीक है। स्नेहा स्नेहा डन? स्नेहा डन?
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।